प्राचीन काल की ये पावन कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। अब मैं वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत समय पहले भोगीपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहां पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस नगर में अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व निवास करते थे। उन्हीं में ललिता और ललित नाम के एक दंपति रहते थे, जिनका परस्पर प्रेम अत्यंत गहरा था। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्व गान कर रहे थे। उसी सभा में ललित भी गा रहा था। गाते समय अचानक उसका मन अपनी प्रिय पत्नी ललिता की ओर चला गया, जिससे उसका स्वर बिगड़ गया। ये देखकर करकोटक नामक नाग ने राजा को बता दिया कि ये गायक अपने कर्तव्य में ध्यान नहीं दे रहा है। ये सुनकर राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और बोले, तू मेरे सामने गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण करता है, अतः तू राक्षस बन जा और अपने कर्मों का फल भोग। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर अत्यंत विशाल हो गया। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकने लगीं और उसके मुख से अग्नि निकलने लगी। वो अत्यंत भयावह रूप धारण कर जंगलों में भटकने लगा और अनेक प्रकार के दुख सहने लगा। जब ललिता को ये पता चला तो वो अत्यंत दुखी हुई। वो अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में भटकती रही और उसके उद्धार का उपाय सोचती रही। एक दिन भटकते हुए वो विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा के श्राप से राक्षस बन गए हैं। कृपा करके उनके उद्धार का उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि तुम ये व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो तो वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ऋषि के वचन सुनकर ललिता ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने विधिपूर्वक उपवास किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। जैसे ही उसने व्रत का फल अर्पित किया, उसी क्षण उसका पति राक्षस रूप से मुक्त होकर अपने पूर्व गंधर्व स्वरूप में लौट आया। वो पुनः सुंदर और तेजस्वी बन गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है और जीव को दुखों से मुक्त करता है। इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को महान यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यही कामदा एकादशी का पवित्र महात्म्य है।